हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग मैट्रिक्स आरबीयू में जो है, पिछले वीडियो में हमने जो मैट्रिक्स का जो है आरबीयू का मल्टीप्लिकेशन या फिर कोई इक्वेशन है ए क्यू प्लस 23 ए प्लस 40 आई ऐसे इक्वल टू 0, इस तरह के कुछ क्वेश्चन हमने प्रूव किए थे। इस वीडियो में हम लोग बच्चों मल्टीप्लिकेशन तो हो ही गया है। इस वीडियो में हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब ये होता है पहले आरबीयू। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब ये हो गया परिवर्त आरबीयू, परिवर्त आरबीयू। जैसे कोई बच्चों वीडियो है, कोई क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स ए है, उसका एलिमेंट 1 0 2 5 है, तो अगले इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बताओ, परिवर्त आरबीयू। ट्रांसपोज को देखो या तो डैश से डिनोट करेंगे या फिर हम इसको ए टी लिख देंगे। सी मतलब ट्रांसपोज, तो टी ही समझते हैं हम, या डैश दोनों का मतलब सेम ही है। ए डैश या ए टी ऐसे लिख देंगे, ऊपर डैश या टी। इसकी मीनिंग हो जाएगी परिवर्त आरबीयू। परिवर्त आरबीयू होता क्या है, पहले उसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, let a matrix A is m by n r, m by n r। जो मैट्रिक्स A है m by n r है। तो m क्या बताता है, उसमें नंबर ऑफ रो को बताता है, और n नंबर ऑफ कॉलम को। m जो होता है नंबर ऑफ रो को बताता है और n नंबर ऑफ कॉलम को। ठीक है, ये पंक्ति को, ये स्तंभ को। अगर हम इस मैट्रिक्स में कॉलम को रो से इंटरचेंज कर दें, कॉलम को रो से इंटरचेंज कर दें, या ऐसे कह लें कि रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दें, इस तरह से करने पर जो हमको मैट्रिक्स मिलता है वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। मतलब अगर ए का ट्रांसपोज कर दिया जाए, ए डैश होगा, कोई मैट्रिक्स ए बाई एम बाई एन ऑर्डर का है, इसका ए डैश कर देंगे तो ये हो जाएगा ए डैश इक्वल टू एम बाई एम। कोई मैट्रिक्स ए जो एम बाई एन ऑर्डर का, उसका ट्रांसपोज कर दे ऐसे, उसकी मीनिंग हो जाएगी वो मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो रो से इंटरचेंज हो जाएगा, जो पंक्ति है वो स्तंभ हो जाएगा, जो स्तंभ है वो पंक्ति हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई मैट्रिक्स है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कोई मैट्रिक्स है, और भी हम बढ़ा देते हैं 0 2 4। इसका ऑर्डर बताओ, देखो 3 रोज है, 4 कॉलम है, 3 बाई 4 ऑर्डर का है, 3 बाई 4 ऑर्डर का है। फिर अगर ए डैश कहा जाए सीधा ना, या फिर ए डैश या ए पावर टी कह दें, देखो चेंज हो जाएगा, यही 4 बाई 3 ऑर्डर का हो जाएगा। अब ये रो को कॉलम से चेंज कर देते हैं, कॉलम क्या हो जाए, कॉलम को रो से चेंज कर देंगे या रो को कॉलम से चेंज कर देंगे। 1 4 5 0 ये रो में था, ये ऐसे हो जाएगा 1 4 5 0 5 0 2 6 7 2 6 7 2। ये हो जाएगा हमारे देखो 3 8 9 4 3 8 9 4। तो ये हो गया देखो। अब इसका आर्डर 4 रोज में 3 कॉलम है, 4 बाई 3 आर्डर। ये समझ में आ गया होगा कि कोई मैट्रिक्स है, कोई आरबीयू है,
अगर उसके पंक्ति को स्तंभ से आपस में बदल दें तो इस तरह से करने पर जो हमको आव्यूह मिलेगा वो हमारा क्या होगा, परिवर्त आव्यूह होगा। ओके, उसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे। कोई मैट्रिक्स m बाई n ऑर्डर का है, उसको हम चेंज कर दें, m बाई n को n बाई m ऑर्डर बना दें। इट मीन्स रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे, जो मैट्रिक्स मिलेगा वो पहले वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। ओके, इस पर हम एक थ्योरम है उसको समझ लेते हैं। उसका यूज क्यों किया जाता है वो आता नहीं एग्जाम में, तो उसका जो है थ्योरम यूज समझ लेते हैं, कैसे वो होता है, पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है थ्योरम, उसको समझ लेते हैं ना। देखो जैसे सपोज कर लो लेट मैट्रिक्स A is m by n and the matrix B is n by p order, n by p फॉर्म का मैट्रिक्स और ये m by n। तो हम पहले A डॉट बी, क्या ए डॉट बी, ए इंटू बी देखिए पॉसिबल है, देख लेते हैं। ए इंटू बी इट मीन्स ये प्री मल्टीप्लायर है, ये पोस्ट मल्टीप्लायर है। ए का जो ऑर्डर है m बाई n है और बी का जो है वो n बाई p है। तो पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए। पहले का कॉलम क्या है m और दूसरे का रो जो है वो n है, तो दोनों इक्वल है, इसलिए मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ओके, तो मल्टीप्लाई क्या है, पॉसिबल है। तो A इंटू बी जो मैट्रिक्स होगा उसको हम ट्रांसपोज करते हैं, तो क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी इंटू अलग अलग इंटू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, या इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, कहीं मेरे बुक में ऐसे डैश करके लिखा रहेगा, दोनों की मीनिंग एक ही है, डैश है। डैश का मतलब ट्रांसपोज से है, यहाँ पर A इंटू बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज A इंटू बी का ट्रांसपोज, मतलब पहले A और B का इंटू कर लेंगे, जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ट्रांसपोज करेंगे, उसमें पंक्तियों को स्तंभों से आपस में बदलेंगे। अगर जब बदलते हैं तब जो भी मैट्रिक्स हमको मिलता है वो क्या होगा, किसके बराबर होगा, जो मैट्रिक्स हमारा बी है उसका ट्रांसपोज कर दे और जो मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज कर दे, फिर बी के ट्रांसपोज का और ए के ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से करने से जो हमको आव्यूह मैट्रिक्स मिलेगा, आव्यूह या मैट्रिक्स जो भी मिलेगा, ए डॉट बी ए इंटू बी के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। समझ लेते हैं कैसे पॉसिबल है कि नहीं, देख लेते हैं। अगर ए है और बी है, इनका इंटू होगा, पहले चेक कर लेते हैं। पहले का कॉलम दूसरे का रो है भी, देखो यहाँ पर ये m बाई n है, इंटू करेंगे n बाई p से, देखो इसका कॉलम इसका रो इक्वल है, इसलिए a इंटू बी क्या है हमारा, पॉसिबल है, इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। चलो पॉसिबल हो गया। तो हमने बताया है कि A इंटू बी करने पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा पहले का रो और दूसरे का कॉलम, इनमें सब क्या आ गया, ये m बाई p ऑर्डर का आएगा। जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा वो m बाई p ऑर्डर का मिलेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो m बाई p ऑर्डर का मिल गया। लेकिन जब इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे A इंटू बी, जो ये m बाई p ऑर्डर का मैट्रिक्स हमको मिला है, जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, p कर दे या डैश कर दे, तो अभी मैंने बताया p m हो जाएगा, m p हो जाएगा। A इंटू बी जो मिलेगा हमको तो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा p रो हो जाएंगे और m कॉलम हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। पहले A इंटू बी करते हैं
पॉसिबल है, दोनों पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल है, पॉसिबल है। m बाई p ऑर्डर का आएगा, क्यों? क्योंकि पहले का रो आता है दूसरे का कॉलम, तो वही m बाई p ऑर्डर आ गया। उसका ट्रांसपोज करना है, कर दिए तो क्या होगा, रो जो है m है, कॉलम p है, चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये a b p बाई m ऑर्डर आ गया। अब ये हमारा a b का p बाई m ऑर्डर आ गया। अब इसको चेक करते हैं, क्या ये देखते हैं इसके इक्वल होगा, ये तो हमारा LHS था, अब RHS देख लेते हैं, ये दोनों मीनिंग एक ही है। यहां पर देखते हैं जो B ट्रांसपोज है, B ट्रांसपोज मतलब ये हो गया B का ऑर्डर क्या है, B का ऑर्डर है m बाई p, ये p बाई m हो जाएगा। चलो अब यहां बात करते हैं A ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A की बात करते हैं, डैश लगाए या टी लगाए, दोनों की मीनिंग एक ही होती है। जो A है वो क्या है, m बाई n ऑर्डर है, तो कितना हो जाएगा ये जो हमारा मिलेगा इससे मैट्रिक्स ट्रांसपोज, तो वो m बाई m ऑर्डर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m बाई m ऑर्डर हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई हम चेक किया, RHS हम चेक कर रहे हैं ना, m बाई n ऑर्डर हो गया। तो जो B P और A ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स B और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A है, देखते हैं इसमें क्या ऑर्डर है, इसका ऑर्डर P बाई n है, इसका ऑर्डर n बाई n। देखते हैं क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ये पहले है B ट्रांसपोज ऑफ B और ट्रांसपोज ऑफ A, पहले ट्रांसपोज ऑफ B है, इनमें से क्या हमारा प्री मल्टीप्लायर है और ये पोस्ट मल्टीप्लायर है। तो प्री मल्टीप्लायर का ऑर्डर है p बाई n और पोस्ट मल्टीप्लायर का ऑर्डर है n बाई n। तो पहले का कॉलम n और दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए, है भी, दोनों का क्या है, दोनों का n क्या है, यहाँ पर देखो ये n है ना, n और n दोनों इक्वल है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। जो रिजल्टेंट आएगा हमारा वो B और A का जो आएगा, देखो B और A ट्रांसपोज मैट्रिक्स तो हो गई, मल्टीप्लाई हो गया, जो रिजल्टेंट आ गया उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर पहले का रो आता है और दूसरे का कॉलम आता है, जो रिजल्टेंट होता है P बाई n। देखो बच्चों A B पहले दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का नहीं, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स A एंड B हो गया, उसका ट्रांसपोज किए तो हमारा जो AB आया वो P बाई m ऑर्डर का आया, क्या आया, P बाई m ऑर्डर का। और दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज कर लिए, A का अलग से ट्रांसपोज, B का अलग से ट्रांसपोज, बट इसमें ट्रांसपोज ऑफ B पहले रखा गया, प्री मल्टीप्लायर रखा गया है और A पावर AT है सबके वहां पावर में, उसको हम ट्रांसपोज ऑफ A पढ़ते हैं। ट्रांसपोज ऑफ B पहले रखा गया, ट्रांसपोज ऑफ A बाद में रखा गया, दोनों का इनटू किया गया। तो जो ट्रांसपोज ऑफ B है उसका ऑर्डर P बाई n है और ट्रांसपोज ऑफ A का ऑर्डर n बाई n होता है, क्योंकि B और n तो कुछ और थे, ऑर्डर चेंज हो जाता है ट्रांसपोज होने पर। तो ये ऑर्डर आ गया था ट्रांसपोज ऑफ B का, ट्रांसपोज ऑफ B मैट्रिक्स P बाई n ऑर्डर है और ट्रांसपोज ऑफ A जो है n बाई m ऑर्डर है। तो देखते हैं दोनों का कॉलम सेम है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है और जो रिजल्टेंट आता है पहले का रो दूसरे का कॉलम आता है, तो P बाई m ऑर्डर आया और इससे भी P बाई m ऑर्डर आया और जो मल्टीप्लाई होके आएगा वो भी इक्वल होगा। तो बच्चों इससे ये क्लियर हो जाता है, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि दो मैट्रिक्स A और B है, दो मैट्रिक्स A और B है, तो ट्रांसपोज पहले क्लियर ही हो गया होगा कि रो कॉलम में चेंज करके कॉलम को होंगे वही ट्रांसपोज होता है। लेकिन जो दो मैट्रिक्स A और B है उसका ट्रांसपोज जो होता है इसके इंडिविजुअल ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। इसका थ्योरम प्रूव भी किया जा सकता है, आपकी बुक में प्रूव भी किया होगा, बट आता नहीं है एग्जाम में, इसलिए हम लोग इसका यूज करेंगे ना। कहीं कहीं डैश लगा रहेगा, मीनिंग दोनों की एक ही है। बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस
पर बेस्ड आप क्वेश्चन लगाइए कहीं भी। दो मैट्रिक्स है, A इंटू बी निकालना आप जानते हैं। जो आएगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका आर्डर चेंज कर लेना। इसका मतलब रो को कॉलम में चेंज कर लीजिएगा और कॉलम को रो में, उससे एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। वो ट्रांसपोज आप A इंटू बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। और फिर अलग से हम चेक करते हैं, ट्रांसपोज आप A और ट्रांसपोज आप B अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले ट्रांसपोज आप B रखेंगे, फिर ट्रांसपोज आप A इंटू करेंगे, जो आएगा इसके इक्वल आता है। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपका थ्योरम सेटिस्फाई हो गया। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग इतना ही ना, बस।